हेलो, वेलकम टू सिलेक्सरपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया है। इसमें भी हमें प्रीपोजिशन में और कंजंक्शन में डिफरेंस पता करना है, और कहाँ प्रीपोजिशन लगेगा कहाँ कंजंक्शन लगेगा, इन चीज़ों को देखना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग एरिया है और यहाँ से एसएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो ये है वो पार्ट, लाइक और एज। लाइक, एज। तो लाइक जो है इज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। लाइक जो है ये नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइक प्रीपोजिशन होता है। लाइक क्या होता है? लाइक प्रीपोजिशन होता है। और एज क्या होता है? एज इज फॉलोड बाय अ क्लॉज, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। जो सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करे उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जो सब्जेक्ट और वर्ब को फॉलो करे उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? छोटी सी बात थी, सीधी सी बात है। जो नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जो जो क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फॉलो करे उसे कंजंक्शन कहते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है, बस इतना ध्यान रखना है कि लाइक प्रीपोजिशन होता है और कंजंक्शन जो होता है वो एज होता है। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू समझिए। ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। He sings like me, वो मेरी तरह गाता है। He sings like me, वो मेरी तरह गाता है। तो देखिए ये जो like है ये किसके पहले आया है? मी के पहले। और मी क्या होती है? ये प्रोनाउन होता है। ये क्या होता है? मी प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो ये किसके पहले आया है? प्रोनाउन के पहले। यानी यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और ये देखिए ही सिंग्स एज आई डू, वो गाता है जैसे मैं गाता हूँ। ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। और ही सिंग्स एज आई डू, जैसे मैं गाता हूँ वैसे वो गाता है। तो आप ये समझिए इस बात को कि यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? वर्ब है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और इसको एक कंजंक्शन ने जोड़ रखा है। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। यानी इन दोनों सब्जेक्ट और वर्ब को किस वर्ड ने जोड़ रखा है? ये एज। यानी ये एज क्या है? कंजंक्शन है। एज क्या है? कंजंक्शन है। और यहाँ ये प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन के पहले आता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जो फॉलोड बाय प्रोनाउन और नाउन उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। सी enjoy all types of music. She enjoy all types of music as I do. वो हर तरीके के म्यूजिक एंजॉय करती है जैसे मैं करता हूँ। तो सी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला एक वर्ड एज, जो कि कंजंक्शन। बात समझ में आई? हाँ? इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड जो कि कंजंक्शन। तो आपको ये बात पता चल गई कि एज कंजंक्शन होता है और लाइक प्रीपोजिशन होता है। आइए इसको हम लोग सेंटेंस से एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं।
द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो मार्केट एंड बाय सम फ्रूट। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बाजार जाओ और कुछ फल लेके आओ। क्या कहा? जैसे एज एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवास। तो उन्होंने कहा कि बाजार जाओ और कुछ फल लेके आओ, जैसे एप्पल, गुआवास, ग्रेप्स, बनाना, जो आपका मन करे। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या ये सेंटेंस नो एरर है? क्या ये सेंटेंस नो एरर है? तो नहीं। बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लगाया है? यहाँ पे एज लगाया है। और एज हमेशा क्या करता है? एज के साथ हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है? नहीं। ये क्या है? एप्पल नाउन है, ऑरेंज क्या है? नाउन है, गुआवा क्या है? नाउन है। यानी ये जो वर्ड यहाँ पे होना चाहिए वो फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन ये तो एज है, ये तो फॉलोड बाय वर्ब और सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब इसको काट के हमें क्या लगाना है? इसका मतलब इसको काट के हमें क्या लगाना है? लाइक। अब आइए देख लेते हैं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। तुमको इसको करना है जस्ट लाइक, ऐसा जैसा मैंने किया है। तो आप देखिए, ये लाइक देखा, लाइक देखा, फिर आगे का सेंटेंस देखा। तो मुझे तो इतना पता है कि ये जो लाइक होता है ये फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन होता है, लेकिन ये क्या? यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो वर्ब है। इसका मतलब कि ये गलत पेयर ऑफ कंजंक्शन लगा है। इसका मतलब कि यहाँ पे लाइक की जगह हमें एज यूज करने की जरूरत है। इसका मतलब हमें लाइक की जगह एज यूज करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बार बार एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दो दो लाइन के, लेकिन ये हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन रहते हैं। ये हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन बन के रहते हैं कि कब लाइक यूज होता है, कब एज यूज होता है, कब द रीज़न को हटा के दैट लगाना होता है, कब द रीज़न हटाया, द रीजन के साथ ड्यू टू तो हटाया लेकिन दैट नहीं लगाया। ये वेरी कंफ्यूजिंग एरिया, और यहाँ हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, और एसएससी यहीं से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछती भी है। तो आपको क्या करना है? आपको इन छोटे छोटे एरियाज को बहुत ही डिटेल्स में अच्छे से रिविजन्स के साथ पढ़ना है। एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो आपको इस वीडियो को 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। अब आ जाते हैं रेदर, अदर, नो अदर। देखिए, ये सीधी सीधी सी बात है। इसके साथ क्या होता है? रेदर, अदर, नो अदर के साथ हम बट का यूज नहीं कर सकते, देन का यूज करते हैं, और इल्स, नथिंग एल्स के साथ हम देन का यूज नहीं कर सकते, बट का यूज करते। दोनों समझ में आ गया? रदर के साथ, अदर के साथ, नो अदर के साथ बट का यूज नहीं करेंगे, देन का यूज करेंगे, और नथिंग एल्स के साथ, इल्स के साथ देन का यूज नहीं करेंगे, बट का यूज करेंगे। तो एसएससी यही से क्वेश्चन पूछेगी कि कहाँ रदर के साथ बट लगा के दे देगी, लेकिन गलत है, देन आना चाहिए। नथिंग के साथ, नथिंग एल्स के साथ देन लगा के दे देगी, लेकिन बट आना चाहिए। तो ये आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कि रेदर, अदर, नो अदर के साथ हम बट का यूज नहीं करेंगे, देन का यूज करेंगे, और इल्स, नथिंग एल्स के साथ हम बट का यूज करेंगे, देन का यूज। आइए सेंटेंस के हिसाब से देख लेते हैं। आई हैव नो अदर क्लेम
बट, आई हैव नो अदर क्लेम बट। बस यहाँ पे क्या देखा, नो अदर देखा, यहाँ बट काट के देन लगा दो, बस। कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या कह रहा है, ये क्या सुन रहा है, कुछ भी मत समझो, बस इतना देखो। नो अदर के साथ बट आया है तो हम बट काट के सीधा सीधा बट काट के देन लगाएंगे। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ये देन होता है और ये देन होता है। तो कभी कभी एसएससी क्या करती है कि बट नहीं देती है। कभी कभी एसएससी क्या करेगी, एक मिनट, कभी कभी एसएससी क्या करती है कि बट नहीं देके यहाँ पे क्या दे देती है, देन। यहाँ पे क्या दे देती है, देन। और स्टूडेंट देखता है कि नो अदर देन नो एरर, लेकिन यहीं पे बच्चा गलत हो जाता है। ठीक है ना। एसएससी जहां तक सोचती है से एक लेवल ऊपर का सोचना पड़ेगा। तो आप देखिए, जल्दी जल्दी में इतना एग्जाम में प्रेशर रहता है कि हमको ये देखना है कि ये ई है कि ए है ना। एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, टी एच ई एन देखा, टी एच ई देखा, ऐसा लगा कि देन है, बस हटाओ, सही है। लेकिन वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे मोए मोए हो गया। क्या हो गया, मोए मोए हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देन लगाना है, जो कि टी एच ए एन है। ये प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अगर कोई बता दे तो रिमाइंड रह जाता है ना। वैसे बच्चे तो धीरे धीरे तो समझ ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई बता दे तो एक बार ये याद रहता है, अरे यार ये बात हुई थी, है ना। तो ये रिमाइंड हो जाता है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि नो अदर और अदर के साथ हम देन लगाते हैं, जो कि टी एच ए एन होता है, ना कि टी एच ई एन। ठीक है, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, लेकिन ये दुनिया बदल देता है। ठीक, चलिए, 19-20 का फर्क ये 19-20 का फर्क नहीं है। चलिए आगे देखिए, आई वुड रेदर। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेदर है, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या, ये कह क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है, आई डोंट नो एंड आई एम नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड ये कहना क्या चाह रहा है। बस हमने देखा कि रेदर है, अच्छा पेयर ऑफ कंजंक्शन और दे रखा है, वेरी गुड। तो इसको हमने काटा और यहाँ पे हमने दाल लगाया। ठीक, इसको क्या किया, इसको हमने काट के दाल लगा दिया। ओके, बात समझ आई। चलिए अब यहाँ देखिए, ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स, ही वॉन्ट नथिंग एल्स। हमने क्या देखा, हमने नथिंग एल्स देखा। आगे देन व्हाट नॉनसेंस, यहाँ पे हमने क्या लगाया, बट। ओके, हमने क्या देखा, नथिंग एल्स, तुरंत हमने बट लगाया। ओके, अब आइए देखिए, इट इज नथिंग एल्स देन यू प्रोवाइडेड विच मेक्स यू से सच अ थिंग। हमने क्या देखा, हमने नथिंग एल्स देखा, देन को काटा, बट को लगाया। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने देखा, हमारा रूल कहता है कि इल्स और नथिंग एल्स के साथ हम बट यूज करेंगे, देन नहीं। और रदर अदर नो अदर के साथ हम बट का यूज नहीं करेंगे, देन का यूज करेंगे। चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख के भेजेंगे और वीडियोस को लाइक करें।
चलिए, no use of the conjunction that before interrogative words like who, where, when, which, why, what। देखिए ये कह क्या रहा है, इसका बस एक सीधा सा मतलब आप समझिए कि ये जो दैट है ये सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पहले नहीं आता, इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पहले नहीं आता। जैसे हम आपको एक दो सेंटेंस देते हैं, इस सेंटेंस से आप फैमिलियर होंगे। he said comma inverted comma I am, he said I am busy, he said I am busy। उसने मुझसे कहा कि मैं बिजी हूँ। ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। अब हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं जो कि दैट होता है, सब जानते हैं इसको। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। अच्छा, ये वॉच कैसे हो गया, जिसको नहीं समझ में आया वो पैनिक नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बातें हैं, इसको जब पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे। और बस आप इतना इतना ध्यान रखिए कि ये अभी यहाँ से क्या हुआ, दैट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हो गया, दैट के साथ कनेक्ट हो गया। बात समझ में आई, किसके साथ कनेक्ट हो गया, दैट के साथ कनेक्ट हो गया। ये तो पूरा पहाड़ ही हिल जा रहा है, छोड़ो। चलिए, ये किसके साथ कनेक्ट हो गया, दैट के साथ कनेक्ट हो गया। ये चीजें समझ में आ गई। अब आप देखिए एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस देखिए, ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये सेंटेंस क्या है, he said what are you doing, he said what are you doing, he said what are you doing। तो अब आप देखिए, जब इसको हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, he said, अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसके अकॉर्डिंग दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दैट लगा देंगे, दैट what he was doing, है ना, what he was, अच्छा हाँ ठीक है, ये सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, what he was doing। अब आप देखिए, बात को ध्यान दीजिए, लेकिन ये आपका जो कह रहा है नो यूज कंजंक्शन दैट बिफोर इंट्रोगेटिव वर्ड, तो ये कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करते। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे व्हाट आया है, इसके पहले हमने क्या किया है, दैट का यूज किया है, इसका मतलब कि ये गलत है, ये वही है, ये जो कह रहा है ये यही बात है। शायद ऐसे ना समझ में आती, बट ऐसे आई थिंक 99% बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जिन्हें नरेशन के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें दिक्कत, उन्हें पैनिक नहीं करना है, जब नरेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। जिन बच्चों ने नरेशन पढ़ा है
उन्हें ये समझना आसान हो गया होगा और ये क्या कह रहा है ये भी समझना आसान हो गया होगा। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगे। ओके, अब आप देखिए ये सेंटेंस है, he wanted to know that what could be done in that case. He wanted to know what could be that case, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे what है और यहाँ पे that भी है, तो यानी इस that को काट के बस इसी को what को ही रहने देंगे कि इस कंडीशन में ये what ही कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये what ही कंजंक्शन बन जाता है। तो ये समझ में आई। अब देख लीजिए, भरत आस्क्ड हिम दैट विच द वे टू पोस्ट ऑफिस वॉच। भरत ने उससे पूछा कि किस और पोस्ट ऑफिस है। तो हमने देखा कि यहाँ पे विच लगा हुआ है, दैट भी लगा हुआ है, दैट को रिमूव कर देंगे। He said that when he was a child, he used to help his mother. उसने कहा कि जब वो बच्चा था तो वो अपने मम्मा की मदद किया करता था। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, he said that when he was child, उसने कहा कि जब वो बच्चा था, ही यूज टू हेल्प हिज मदर, वो अपने माँ की हेल्प किया करता था। तो अब आप क्या इन दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन कर पा रहे हैं? ही आस्क्ड, जब कभी भी पूछने की बात आएगी तब हम विच के साथ या व्हाट के साथ, वेयर के साथ, व्हेन के साथ दैट हटाएंगे। लेकिन ये तो एक जनरल सी बात कह रहा है कि जब वो बच्चा था तो अपने अच्छा, यहाँ मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, फिर से देखिए, ये जो व्हेन होता है इसके दो मतलब होते हैं, जब और कब। तो जब कब का सेंस हो तो दैट को हटा देंगे, जब का सेंस हो तो दैट को नहीं हटाएंगे। तो यानी ये व्हेन और ये दैट दोनों यहाँ सही है। ये बच्चा एक जनरल सी बात कह रहा है कि जब वो बच्चा था तो अपनी माँ की हेल्प करता था, बड़ा हो गया भूल गया। ओके, समझ आई बात? अब से यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके आप इसको लिखिए, इसको बार बार रटिए। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन और कंडीशन कंजंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे हैं, ये एक एक लाइन, दो दो लाइन के, 1 लाइनर एंड 2 लाइनर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बच्चा तो बट, एट, वाइल, वेयर, एज, हाउएवर, इज, ये सब रट के आया है, लेकिन ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया होती है और बहुत कंफ्यूजिंग एरिया होती है। इसलिए बच्चा मतलब बहुत कम बच्चे रट पाते हैं, बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। तो यानी यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बार बार रटना है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं, इनको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके वो आप अपने कॉपी में लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और चीज़ों को समझिए, प्रीवियस ईयर कीजिए। ठीक है, तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।